अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। सर्दियों की आमद आमद है और साग भी बड़ा प्यारा आया हुआ है। पालक साग बाथू, बहुत प्यारी प्यारी सब्जी आई है। आज मैंने सोचा कि साग बनाऊं और साथ बनाऊं मकई की रोटी। ये 2 किलो मैंने साग लिया था, इसको मैंने काट के 3 पानी मैंने धो लिया था। और ये मैंने आधा किलो पालक ली थी, उसको भी मैंने 3 पानी धो के इसको मैंने काट लिया। ये मैंने लिया है बाथू, एक गट्ठी मैंने बाथू की ली थी। बाथू से साग बहुत मुलायम बनता है। चूल्हे पे मैंने देगचे में पानी डाला है, 2 जग पानी डाल के इसको गर्म करने के लिए रखा है। पानी में उबाल आ चुका है। इस दफ़ा तो नवंबर ऐसे ही गुजर गया है, सर्दी कोई नहीं आई, ना बारिश हुई है और स्मोक का जोर है। थोड़ी बहुत ठंड है लेकिन मैं तो खुश हूँ इतनी सर्दी में। हल्का फुल्का स्वेटर पहनो और गर्म कपड़े पहनो और गुजारा हो जाता है। पिछली दफ़ा हम सब ने शोर डाला हुआ था, सर्दी कितने रहेगी, सर्दी कितने रहेगी। जब सर्दी आई तौबा तौबा, टू मच सर्दी। अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह नॉर्मल सर्दी रहे, टू मच ना हो कि कपड़े गर्म पहन के 2-2 स्वेटर पहन के फिर भी चैन नहीं आता। साग को थोड़ा पानी में डिप करते हैं कि थोड़ा बैठ जाए नीचे। गर्म पानी में साग डालो तो साग का कलर नहीं ख़राब होता, ब्लैक नहीं होता। अब इसमें मैं 2 चम्मच नमक डालूंगी, कि फिर बाद में चेक कर लेंगे कि कम ज़्यादा हुआ तो वो डाल लेंगे। ये 10-12 मैंने मिर्चें ली थी, इनको मैंने पीस लिया था। अब ये भी इसमें डाल दूंगी क्योंकि वो दूसरी लाल मिर्च तो डाली नहीं है। अब इसमें ये पालक भी डाल दूंगी। साग में पालक और बाथू इसलिए डालते हैं कि साग मुलायम बनता है। अब ये बाथू ये भी इसमें डाल दूंगी। अब कई लोग क्या करते हैं, 10-10 किलो साग लेके 5-5 किलो साग लेके उसको उबाल के रख लेते हैं। वो तो अपनी सहूलत करते हैं कि जब दिल करे साग बना लो, साग गोश्त बना लो। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑर्गेनिक सब्जियां फल वो फ्रेश ही अच्छी लगती हैं और फ्रेश ही उनका फ़ायदा है। तो अब आप फ्रीज़ करके रख देंगे उबाल के तो उसके तो विटामिन तो ज़ाया हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। सब्ज़ी हर सीज़न का फल वो उसके मौसम के हिसाब से ही अच्छा लगता है, उसके मौसम के हिसाब से आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है उसकी। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी बेमकसद नहीं बनाई। मौसम के लिहाज से अल्लाह ने फल भी पैदा किए हैं, सब्ज़ियाँ पैदा की हैं और सब्ज़ियाँ तो खानी चाहिए। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, सब्ज़ियाँ नहीं खाते। बचपन से ही मैंने तो अपने बच्चों को बचपन से खिलाया, लेकिन अब आके इनको रंग चढ़ गया दुनिया का। लेकिन मैं माँ बाप को कहूँगी बच्चों की हर बात को ना माना करें, नहीं खाते ना खाएं, जब भूख लगे खुद ही खाएंगे। अब मैं इसको रख दूँगी पकने के लिए, कम से कम 2-2.5 घंटे ये पकेगा। लेकिन आज साग बहुत अच्छा था, पालक भी बहुत प्यारी थी, ऐसे नाजुक नाजुक छोटे छोटे पत्ते थे और साग भी ऐसे था कि हाथों में वो टूट रहा था। तो मेरे ख्याल में ये टाइम भी कम लेगा गलने में, 2-2.5 घंटे में इंशाल्लाह ये पक जाएगा। फिर मिलते हैं 2-2.5 घंटे के बाद। ये 2.5 घंटे हो चुके हैं साग को पकते हुए। तो अब ये इसका पानी सूख चुका है, ये देखें। अब ये थोड़ा सा पानी है, अब इसको मदानी के साथ इसको घोटा लगाएंगे। साग बनाना बनता तो मज़े का है लेकिन मेहनत बहुत है इसमें। अब मैं इसमें दही डालूंगी, 3-4 चम्मच दही के डाल दूंगी। 2, ये 3 और ये 4। इससे दही डालने से साग में थोड़ी खटास आ जाती है। वैसे तो बाथू में खटास होती है लेकिन दही डालने से इसका खट्टा खट्टा टेस्ट बहुत अच्छा लगता है साग में। ऐसे ही मेरा मुलायम हो गया साग, लेकिन आज मैंने कहा मैं भी तजर्बा करती हूँ, मकई का आटा डालेंगे। चले जब तक साग का पानी खुश्क होता तो हम मकई का आटा गूंद लेते हैं। ये मैंने 1 बाउल मकई का आटा लिया है, इसको छान लेते हैं पहले।
अब मैं 2 चम्मच मकई का आटा लूँगी। इसका बैटर बना के गर्म पानी मैंने डाला इसमें। चले जी, मकई के आटे का घोल बना लिए। अब मैं इसमें डालूँगी साग में और इसको साथ पकाऊँगी, क्योंकि मकई के आटे को भी साथ पकाना है। अब आटे को भी साथ ही पकाना है और इसका पानी खुश्क करके फिर इसको तड़का लगाएंगे। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी। ये नमक को मिक्स कर लिया है मैंने। अब ये गर्म पानी, उबलता हुआ पानी ये डालूँगी और इसका आटा गूंद लूँगी। लेकिन अभी तो ये गर्म है, अभी मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगी। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा गीला हो गया तो फिर तो वो रोटी बननी नहीं है इसकी। इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल के आटे को गूंदेंगे। जैसे आम आटा गूंदते हैं, हम गंदम का आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही रखेंगे। अभी 10 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूंगी, फिर इसको गूंदते। अभी क्योंकि पानी गर्म डाला है ना, तो ये गर्म है। ये देखिए जी, पानी इसका काफ़ी हद तक सूख गया है। अब इसका एक तड़का तैयार करते हैं। ये देखें, 1 कटोरी घी डालने लगी हूँ। अब इसमें ये थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी और ये साबुत गोल लाल मिर्च, थोड़ा सा इसको कड़कड़ाएंगे। अब इसमें मैं प्याज डालूँगी। आपकी मर्ज़ी है, वैसे मैं प्याज डालती हूँ, अगर आप नहीं डालते तो आप ना डालें। ये 1 प्याज दिया था लेकिन मैंने थोड़ा सा बचा दिया। इस प्याज को लाइट ब्राउन करूँगी। प्याज अब बादामी रंग का हो गया है। अब इसमें अदरक लहसुन डालूँगी। अब इसको भी बादामी कलर का करेंगे, अदरक लहसुन को। प्याज और अदरक लहसुन ब्राउन हो चुका है। वाकई भाई, मकई का आटा डालने से 2 चम्मच डाला और कितना मुलायम हो गया साग, वाकई। और मैं कभी नहीं मैंने डाला था, लेकिन मैंने ट्राई किया फर्स्ट टाइम। अब थोड़ा सा इसमें साग डालूंगी कि इसका जो अदरक लहसुन लगा हुआ है साग वो साफ हो जाए। माशाल्लाह, ये देखें कितना मुलायम साग हो गया। बहुत ज़बरदस्त। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, तड़के को और साग को 5-6 मिनट पकाऊंगी। अब इसमें ये हरा धनिया भी डालूंगी। कुछ लोग अदरक लहसुन का तड़का लगाते हैं बस, और गोल लाल मिर्च का। और कुछ मुझे प्याज का तड़का अच्छा लगता है इसमें साग में। ये देखें कितना मुलायम हो गया साग, ऐसे जुड़ा हुआ लग रहा है। ये देखें कैसे जुड़ गया आपस में। साग तो हमारा रेडी है। अब इसको करते हैं साइड पे। चले जी, आटा अभी भी नीम गर्म है, ठंडा नहीं हुआ बिल्कुल। अब गूंद लेते जी। ये देखें, आटा गूंद चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालूंगी बस। अब आटे को मैंने मसल के गूंद लिया, तो अब इसकी रोटी बनाते हैं। चलें जी, अब रोटी बनानी शुरू करते हैं। अब इसका पेड़ा लेते हैं। मकई की रोटी, सरसों का साग, ये पंजाब की डिश है।
बड़ी मशहूर डिश है ये। ये देख, अब मैं ये रोटियों वाला रुमाल है, इससे सेकूंगी दबा दबा के कि अंदर से कच्ची ना रहे रोटी। और फिर इसको पलटूंगी। अब मैं चूल्हे पे रख के थोड़ा सेक लूँगी रोटी को। चले जी, ये भी रोटी तैयार हो गई है। और अब इसके ऊपर डालते हैं मक्खन। ये मैंने रोटी के ऊपर भी मक्खन डाला है जी। हमारे सरसों का साग और मकई की रोटी तैयार हो गई है और बहुत मज़े का बना है। आप भी बनाइएगा ज़रूर, लेकिन मकई की रोटी बनाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने कोशिश की है, बन गई है छोटी छोटी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।